परेशान किया हुआ है। भाई वो कह चुके हैं साफ कि किसी के साथ हमें कोई गठबंधन नहीं करना है, फिर भी आप लोग इतना कहते हैं कि उनको ट्वीट करना पड़ता है। डॉक्टर खान, परेशान कर दिया इन लोगों ने आपको? जी, हमको क्यों परेशान कर देंगे ये? ये खुद ही परेशान है। लड़ लड़ के मरे जा रहे हैं। तो जो आदमी, जो प्रधानमंत्री देश का, जिसको कहे कि 70,000 करोड़ का ये घोटालेबाज है, उसको दूसरे ही दिन उप मुख्यमंत्री बना देता है। परेशान कौन है? हमारा कोई पार्टी का आदमी कहीं छोड़ के गया हो, हमारे किसी पार्टी के आदमी को कोई इल्जाम लगा हो तो बताइए, जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में आज पीडीए बना हुआ है। पीडीए में कौन कौन आते हैं? राज्यसभा का 3 टिकट दिया गया, पीडीए का कोई आदमी, एक दलित को लिया गया, मुसलमानों को नहीं लिया गया। मुसलमानों को छला जा रहा है। पीडीए बना करके आप मुसलमानों को कब तक छलेंगे? ये नहीं चलेगा। आप पीडीए वाले हैं कि इंडिया वाले हैं? बताइए, जवाब दीजिए। नाहिद जी को एक बार आप पीडीए वाले हैं कि इंडिया वाले हैं? आपको किसी चीज की चिंता ही नहीं है कि मुसलमानों का क्या होने वाला है। मुसलमानों का 22% वोट है और आप 2 ऐसे लोगों को टिकट दिया है राज्यसभा में जिनका 1 वोट नहीं मिलता है आपको। आप कर क्या रहे हैं? आप मुसलमानों के साथ धोखा और छलावा कर रहे हैं। इसीलिए 2 मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे नहीं दिया है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, एमपी रहे हैं, उन लोगों ने इस्तीफा दिया है। बीएसपी तो नहीं ज्वाइन, समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों साफ होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। दोनों संपर्क में बीएसपी के भी ऐसा सुना है। पुराने सहयोगी, आपके पुराने सहयोगी संपर्क में है आपसे, वापस आ रहे हैं क्या? डॉक्टर वापस आ रहे हैं, सारे वापस आ रहे हैं। ठीक है, नाहिद लारी खान, क्विक रिएक्शन डॉक्टर खान की बात पर, फिर चंद्रमोहन जी से भी एक रिएक्शन लूंगी मैं तो बहुत सम्मान करती हूँ खान साहब का, लेकिन भाई अफसोस है कि चश्मा पहनकर भी उनको 94% पीडीए नहीं दिखाई दे रहा है। अरे 94% आबादी है, अरे आपको दिखाई नहीं दे रही तो इस पे कोई क्या कर सकता है? आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, अरे अपनी अपनी पार्टी की चिंता सब लोग करें, दूसरी पार्टी की चिंता करने से क्या फायदा? खान साहब, जब आप बोल रहे थे मैं बिल्कुल नहीं बोल रही थी बीच में। ठीक है, एक-एक कर। तुम मुसलमान हो कि नहीं हो? नहीं, तमीज से बात करिए। देखिए इस तरह से नहीं, घर में लेडीज से बात करिएगा प्लीज। या मेरे चैनल पे तू तड़ाक मत करिए। बताओ कितने राज्यसभा का टिकट तुम चुप रहो दिया मुसलमान को? अब देखिए, आप इस तरह से पर्सनल अटैक मत करिए और इस तरह की भाषा प्लीज अपनी घर की लेडीज से ऐसे बात करो। आपसे भी थोड़ा संयम बरतने की, और प्लीज अपनी बात रखिए। तार्किक बहस करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मुसलमानों को गाली दे रहे, मुसलमान लेडीज को गाली दे रहे, तू तड़ाक कर रहे बैठकर आपके चैनल पर। मुसलमान गाली, ये मुसलमानों को गाली दे रहे, मुसलमान लेडीज को गाली दे रहे, डॉक्टर खान प्लीज कर रहे, और हम लोग सुने की बातें। मुसलमानों, मायावती जी, माननीय मायावती जी देखे, माननीय मायावती जी देखे कैसे खान साहब, मैं तो रिस्पेक्ट दे रही थी उनको, और कैसे खान साहब बैठकर मुसलमान लेडीज को तू तड़ाक कर रहे हैं आपके चैनल पर, गाली दे रहे मुसलमान लेडीज को। मायावती ने 100 टिकट दिए थे मुसलमानों को। मायावती का मुकाबला नहीं कर पाओगी। कैसी बातें कर रही है? कैसे मुझसे बातें कर रहे हैं? ये सब मेरे मुझे नहीं अब बेइज्जत करें, ये सारे मुसलमान महिलाओं की बेइज्जती कर रहे हैं बैठकर चैनल पर। मुसलमान ऐसे बात की जाती है लेडीज से। ठीक है, आप आराम से अपनी बात रखिए। मुद्दे पर वापस लौटते हैं, मुद्दे पर वापस लौटते हैं, और प्लीज कोई पर्सनल कमेंट नहीं। फिर मुझे रुक करना है राहुल महाजन जी का, मुझे रुक करना है प्लीज। नाहिद लारी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। झूठ बोल रही हो डॉक्टर खान प्लीज, इस तरह से नहीं, एक एक कर प्लीज। देखिए इस तरह से नहीं बात करें, इनका वॉल्यूम म्यूट करिए। कौम के लिए लड़ो, कौम के लिए। डॉक्टर खान, कौम के लिए लड़ो। अच्छा, चमचागिरी करना बंद करो। डॉक्टर खान प्लीज। देखिए इनको चुप कराइए, किस तरह से ऑडियो थोड़ी देर के लिए डाउन कर दिया जाए। नाहिद लारी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर राहुल महाजन जी का रुख करूंगी। ऐसे ही सारा वक्त बर्बाद हो जाता है। मानी जी, आप इनका वॉल्यूम नहीं म्यूट कर रही है। नहीं, उनका वॉल्यूम म्यूट है। आप अपनी बात रखिए, फिर मुझे राहुल जी का रुख करना है जी। नहीं, अब मेरी बात तो होने दीजिए। अभी आप पेपर की बात कर रहे थे कि सब पेपर पढ़कर आते हैं, तो आप ये समझिए कि जो पुलिस भर्ती की मैं बात कर रही थी, तो उसमें 50 लाख अभ्यर्थी अपना पेपर पढ़कर आए थे, लेकिन बीजेपी के जो महाभ्रष्टाचारी लोग हैं, उनके सॉल्वर गैंग और उनके जो नकल माफिया है, उन्होंने पेपर लीक कर दिया। मतलब सख्त नौजवान विरोधी है बीजेपी। उत्तर प्रदेश आते हैं तो माननीय अखिलेश यादव जी को, माननीय मोदी जी कोसते, बिहार जाते तो तेजस्वी यादव जी को कोसते, राहुल गांधी जी
नहीं जी, मेरे ख्याल से आप डॉक्टर खान की बात का जवाब दे रही थी, लेकिन आपने उस बात को एकदम मुद्दा एकदम अलग कर दिया। लेकिन राहुल जी, यूपी के नतीजे जो हैं, एक सेकंड मैं आऊंगी इस पॉइंट पर, आप कहिएगा नीति जी तैयार बैठी हैं उस पर जवाब देने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के नतीजे इस बात पर निर्भर करेंगे कि बीएसपी कितनी ताकत के साथ लड़ रही है, पूरे ढंग से, मतलब पूरे मन से लड़ रही है, जीतने के लिए लड़ रही है, क्योंकि उससे बहुत उलटफेर यूपी की सियासत में देखने को मिलेगा सर, क्योंकि बीएसपी जो है वो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में बड़ा साफ जो है वो संकेत दिखाई देते हैं। बीजेपी जो है वो राम मंदिर की पूरे प्रभाव को और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपना एक वोट बैंक बना हुआ है, दोनों को ही वहाँ पर जो है भुनाएगी। वैसे भी बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में जो एक मुख्यमंत्री हैं योगी, वो भी बहुत मजबूती से सामने दिखाई देते हैं। ऐसे में अगर जो पहले बात हो रही थी कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी अगर मिल जाते और एक एक कैंडिडेट पे काम करते तो शायद बीजेपी के लिए मुश्किलें वहां पैदा होती। लेकिन इस वक्त जो माहौल दिखाई दे रहा है उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि बीएसपी सीरियसली एक तो चुनाव नहीं लड़ रही, ऐसा भी नहीं दिखाई देता। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कोई गठबंधन होता दिखाई नहीं देता। तो साफ है कि बीजेपी को आप खुद ही जो है उत्तर प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन का, मुझे लगता है 2014 के प्रदर्शन जैसा प्रदर्शन जो है बीजेपी का उत्तर प्रदेश में रहेगा। और सर, आज संभल से जो तस्वीरें आई हैं वो सनातन पर, वो कल की धाम, वो जो मंच मिला, जाहिर सी बात है कि 24 में उसका फायदा लेने की कोशिश करेगी बीजेपी, लेकिन क्या उस सनातन के एकाधिकार के और करीब यहां से चली गई है बीजेपी? आ रही हो नीति जी? देखिए, वहाँ पर मुझे फिर वही बात कहनी कि बीजेपी को अपना जो चेहरा है ना वो बचा के रखना पड़ेगा। अगर आप प्रमोद कृष्णन जिनके बयान हमने देखे हैं कि उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद के मतलब तारीफ में कैसे कसीदे पढ़े और किस तरह से गाने गाए और बाकी सब चीज़ें जो उनकी रही हैं, उन्होंने अपनी टीवी डिबेट्स में यहाँ तक कहा कि बीजेपी और जो आरएसएस की विचारधारा है उसको लेकर उनके कमेंट्स हैं। तो ऐसे में अगर आप ऐसे व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ते हैं, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा किया जाएगा। बीजेपी अपना इस चीज़ों का ध्यान रखती है, लेकिन अगर ऐसा किया जाएगा तो फिर जनता और बीजेपी के खास तौर से बीजेपी और आरएसएस के समर्थक सवाल तो लेकिन सर, संभल में जो स्पेस चाहिए था वो स्पेस आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ही उनको, 6 जो सीटें हैं उसको लेकर बीजेपी बहुत सीरियस है, क्योंकि उसका असर सिर्फ संभल तक नहीं पड़ेगा सर। संभल जो है उसका अगर हम देखें तो वो अगर हम उसका समीकरण देख लेंगे तो कांग्रेस और यादव समीकरण है। 11 बार यादव कैंडिडेट वहां से जीते हैं। बीजेपी को लगता है कि वहां पे एक बार बीजेपी जीती है 2014 में, और बीजेपी को लगता है कि वहां पे वो डेंट कर सकते हैं और उसके बहाने पूरा यादव जो समुदाय है उसका वोट बैंक अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो ये उनकी कोशिश। नीति जी, लेकिन जिन बयानों की बात कही यहां पर राहुल जी ने, मैं उस पर आपका एक कमेंट चाहूंगी कि क्या लग रहा है, क्योंकि देखिए आज तो आचार्य प्रमोद कृष्णम की ओर से भी कहा गया कि जैसे शबरी को विश्वास था वैसे ही मुझको विश्वास था। शबरी को विश्वास था राम आएंगे, प्रभु राम आएंगे, वैसे ही मुझको विश्वास था कि पीएम आएंगे। देखिए, एट दिस पॉइंट ये जितने भी नाम अभी लिए गए ये सब स्पेक्यूलेशंस हैं, तो जिस अधिकृत रूप से मैं बैठी हूं मैं स्पेक्यूलेशंस के ऊपर कमेंट नहीं करूंगी। जो बाकी नेता जो ऑलरेडी बीजेपी में आ चुके हैं, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ऑलरेडी कहा है कि जिस पर जो केस चल रहा है उसमें बीजेपी की या किसी की भी कोई इंटरवेंशन नहीं है। अगर वो केस प्रूव होता है तो एजेंसीज अपने हिसाब से उसमें काम करेंगी, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो उसके अंदर कहीं पर भी कोई राजनीति आने की जरूरत उसके अंदर है नहीं। और बाकी जितने भी प्रवक्ताओं ने अभी बात कही, मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी डिटेल में जाना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बैठे किसी भी एक नेता ने, किसी भी एक प्रवक्ता ने मुझे ये नहीं बताया कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, उनकी नीति क्या है, वो क्या काम करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी आज एक बहुत ही डिफरेंट तरीके की राजनीति, बहुत ही अलग तरीके की राजनीति लेके आगे बढ़ रही है, जहां